हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफके एनीमे वर्ल्ड। लुकिज्म चैप्टर 514 आ चुका है। तो ये चैप्टर क्या था बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, एकदम पीक था शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। गूज बम से ज़रा भी नहीं लगा कि ये चैप्टर बोरिंग था। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या गो किम मर चुका है, जेम्स ली वर्सेस डैनियल पाक की फाइट का रिजल्ट क्या हुआ है, किसको ज्यादा डैमेज मिला है एंड कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या जेम्स ली सच में चाहता है कि डैनियल पाक मर जाए एंड आखिर जेम्स ली किसकी तरफ है, यूजिन की तरफ, शाओशुई की तरफ या फिर डैनियल पाक के साथ, या फिर इनमें से किसी की तरफ नहीं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर क्या हो सकता है। तो चलो शुरुआत कर। सबसे पहले इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या गो किम मर चुका है? तो फिर इसका आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो कि इस लेटेस्ट चैप्टर के अंदर गो किम ने खुद कहा था कि ये जो हमला उसने अपने अंदर किया था वो उसने अपने वाइटल पॉइंट को इग्नोर करते हुए कहा था। मतलब कि अगर उसके वाइटल पॉइंट पे कहीं पे ज़्यादा डैमेज हुआ ही नहीं है तो फिर उसके मरने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड मुझे नहीं लगता कि गन पार्क ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि उससे पहले ही वो हमारे डैनियल पार्क के पास चला गया था। क्योंकि जब इंसान का ऑरा कम हो जाता है तो फिर यूआई बॉडी एक दूसरे ताकतवर यूजर के पास चली जाती है बिना उसे मारे। तो फिर मे बी गो किम जिंदा हो। एंड अगर तुम्हें पता हो कि गो किम के बहुत सारे सीक्रेट फ्रेंड हैं एंड ऑफ कोर्स उसने ये सारे के सारे सीक्रेट फ्रेंड्स लाइक ताइजिन, स्माइल एंड बहुत सारे रोगनली जैसे दोस्त सिर्फ उसकी फ्यूनरल या फिर डेड पर आने के लिए तो बुलाए नहीं होंगे। जाहिर सी बात है वो अब आके हमारे गो किम को बचा लेंगे। तो फिर तुम्हें ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है कि गो किम मर चुका है। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी गो किम मरने वाला है, क्योंकि ये पीटी जे लुकिज्म का और ज्यादा लंबा खींचने वाला है। आई गेस 1 से 2000 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। मेरे पोते भी देख लेंगे इन लुकिज्म को। अब बात करते हैं गन पाक की। क्या गन पाक यूआई मोड से निकलने के बाद मरने वाला है? ये जिंदा रहेगा या फिर कैसी हालत हो जाएगी गन पाक की? तो फिर इसके चांसेस हैं कि गन पाक बच सकता है अगर वो यूआई मोड से निकल भी गया तो। क्योंकि अगर तुमने गो किम की फाइट देखी हो तो फिर उसके अंदर गो किम ने गन पाक की गर्दन काट दी थी। मतलब कि थोड़ी सी काटी थी, ज़्यादा नहीं काटी थी। एंड उसके बाद भी वो खड़ा रहा था। एंड तुम्हें पता हो कि यही सीन टॉम ली का भी दिखाया गया था। टॉम ली कमज़ोर तो हो गया था लेकिन गर्दन कटने के बाद वो मरा नहीं था। एंड जाहिर सी बात है गन पार्क टॉम ली से तो ज़्यादा ही ताकतवर है एंड इतनी हैविली इंजरी के बाद भी। एंड अगर तुमने फाइट के अंदर थोड़ा सा गौर दिया हो तो फिर गो किम ने सीधा सीधा कहा था कि मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता। मतलब कि वो यूआई गन से नहीं लड़ना चाहता था। वो उसने कहा था गन को और मैं उससे लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। मतलब कि यहाँ पे सोचने वाली बात है। गो किम जैसा बंदा वो गन पाक को बाहर आने के लिए क्यों ही कहेगा जब उसके सामने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर गन पाक वहाँ पे वापस आ भी जाता तो फिर जाहिर सी बात है वो जिंदा रहता है। इसीलिए तो उसने कहा था कि गन पाक को बाहर भेज, मैं उसे मारना चाहता हूँ ना कि तुझे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डर गया था कि यूआई गन पाक आ चुका है एंड उसे मार देगा, क्योंकि गो किम तो आया ही मरने के इरादे से था। तो उसे मौत का डर तो बिल्कुल भी होने वाला था नहीं। एंड इस पूरी फाइट के अंदर गो किम ने इस बात पे फोकस किया है कि गन पाक सिर्फ डैमेज ले एंड और ज्यादा फाइट ना कर पाए। उसने इस बात पे फोकस नहीं किया था कि वो गन पाक को जान से मार दे। एंड खासकर इस कंडीशन में जब गन पाक कुछ भी नहीं कर सकता था तो फिर जाहिर सी बात है गो किम अपने फुल पोटेंशियल पे हमला करता भी। लेकिन चीज़ों तो जब पलट गई जब गो किम गन पाक के साथ नहीं बल्कि यूआई गन पाक के साथ फाइट करी। एंड तब जाके गो किम ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया, जो कि जाहिर सी बात है उसका हारना जायज़ था। क्योंकि यूआई मोड के अंदर जो कि फुल कॉन्शियसनेस के अंदर था हमारा गो किम भी क्या ही कर सकता था। एंड सच बताऊं तो फिर मुझे नहीं पता था कि गो किम इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। भाई सच में डीमन स्लेयर की टेक्निक्स भाई, फर्स्ट स्वॉर्ड, सेकंड स्वॉर्ड एंड थर्ड स्वॉर्ड, भाई मुझे नहीं पता था कि गो किम इतना ज़्यादा स्किल्ड बंदा है। लेकिन उसके बावजूद गो किम हार गया। आखिरकार पीटीजे के प्लॉट ट्विस्ट के सामने हमारा गो किम भी जीत नहीं पाया। इन द एंड वैसे भी हम सब जानते ही थे कि गन पाक कभी ना कभी यूआई डैनियल की तरह यूआई मोड के अंदर आने ही वाला था। तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन तो हर किसी को थी ही। एंड मुझे नहीं पता कि तो मैं ये आवाज़ आ रही है या नहीं। मैं बारिश के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा मौसम हो रहा है यहाँ पे एंड हर जगह बारिश की आवाज़ हो रही है। एंड अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ कर दो ना यार। एंड लाइक करना, तुम्हारे हाथों में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो ना। बाकी ये कमेंट छोड़ दो ना, अच्छा लगेगा मुझे भी। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
बातों का कंक्लूजन निकल के ये आता है कि हमारा गन पार्क फिलहाल ये ले चांसेस है कि इन सारे फाइट के बाद भी सरवाइव कर जाए, लेकिन क्योंकि इन द एंड वो आगे हमारे डैनियल पार्क और वो भी यूआई डैनियल की फॉर्म के अंदर उससे भिड़ने चला गया कि ना तो गो किम मरे और ना ही गन पार्क मरे। एंड बाकी पीटीजे का कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लग रहा है इसने जुजुत्सु काइसन के गेजे के साथ हाथ मिला लिया है एंड दोनों ने विलन्स को ताकतवर बनाने की कसम खा ली है एंड सारे के सारे हीरोज को मतलब कि एंड प्रोटैगनिस्ट के साथ के बंदों को मारने का सोच लिया है। तो फिर तुम सारे हैरान मत होना कि एक दिन डैनियल पार्क भी मर जाए। तो वैसे ऑफ कोर्स वो प्रोटैगनिस्ट है, पीटीजे उसे मारेगा तो नहीं। अब बात करते हैं जेम्स ली के बारे में। पता नहीं क्यों जब भी जेम्स ली की बात करता हूँ तो फिर हर बार दो केस निकल के आ ही जाते हैं। पहला केस किया है बस जेम्स ली, चार्ल्स सुई की सेकंड बॉडी है तो फिर क्या सीन है। अगर चार्ल्स सुई की सेकंड बॉडी है तो फिर ठीक है, चार्ल्स सुई एक तरफ पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जेम्स ली जाके गन पार्क की मदद करे, मे बी अगर वो चार्ल्स सुई की सेकंड बॉडी हुआ तो, एंड डैनियल पार्क को खत्म कर, या फिर वो ऐसे ही खड़ा रहे। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है, अगर हमारा जेम्स ली हमारे चार्ल्स सुई की सेकंड बॉडी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर यहाँ पे चीजें पलट जाती हैं, क्योंकि जेम्स ली साला यहाँ पे खड़े होके क्या शो देख रहा है। इतना तो दिमाग होना चाहिए कि उसे कि वो चार्ल्स सुई को जाके अब मार सकता है, क्योंकि यूआई डैनियल मशीन जो कि जाके अब इस डीमन से लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि यूआई गन पार्क को तो इतना मौका नहीं मिलने वाला कि वो जेम्स ली को जाके डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो जेम्स ली इजीली जाके चार्ल्स सुई को खत्म कर सकता है, लेकिन नहीं, इसे तो एंड देखना था ना यूआई डैनियल। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं लेटेस्ट चैप्टर में क्या होगा। एंड पीटीजे के इस चैप्टर के बाद, क्योंकि हमेशा की तरह पीटीजे ने हमारे टॉप टायर की फाइट को डिलीट कर दिया है, जेम्स ली वर्सेस डैनियल पार्क हम फिर से नहीं देख पाए। तो फिर चलो इसका भी पता लगा लेते हैं कि जेम्स ली ताकतवर था या फिर यूआई डैनियल ताकतवर था। देखो मैं डैनियल की बात नहीं कर रहा, मैं यूआई डैनियल की बात कर रहा हूँ। तो फिर सुनो, गन पार्क जो कि डायरेक्ट यूआई डैनियल के पास गया, उसने जेम्स ली की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। इसका सीधा सीधा मतलब तो ये बनता है कि हमारा डैनियल पार्क, यूआई डैनियल पार्क उस कंडीशन में हमारे जेम्स ली से ज्यादा ताकतवर था स्ट्रेंथ के मामले। एंड अगर डैनियल पार्क की बात करें तो फिर उसने भी डायरेक्ट गन पार्क की तरफ गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी गन पार्क जेम्स ली से ज्यादा ताकतवर था उस कंडीशन के अंदर। तो फिर इसका मतलब क्या जेम्स ली कमजोर था? ऑफ कोर्स नॉट, फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड यूं ही थोड़ी ना है वो, लेकिन स्पीड की वजह से वो इन दोनों को ही थोड़ा पीछे छोड़ दे। लेकिन ऑफ कोर्स जेम्स ली यूआई डैनियल को यूं ही थोड़ी ना हरा पाएगा। और मैंने सुना है कि इस चैप्टर को देखने के बाद कई सारे लोग यूं कह रहे हैं, देखो भाई डैनियल पार्क की शक्ल पे ज्यादा डैमेज था, उसकी शक्ल पे से तो खून भी आ रहा था, एंड जेम्स ली को देखो, जेम्स ली के ऊपर तो सिर्फ स्क्रैचेस थी। तो उन लोगों को मैं ये बात बता दूं कि डैनियल पार्क ने जब जेम्स ली के सर पे हेडबट मारने वाला था तो फिर वो इतनी ज्यादा खतरनाक हेडबट थी जिससे उसने दीवार तक को तोड़ दिया था। तो फिर तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कम से कम डैनियल पार्क के सर पे खून भी नहीं आने वाला? एंड अगर वो हेडबट गलती से जेम्स ली के सर पे लग जाती तो फिर जेम्स ली वहीं के वहीं मर ही जाता। तुम्हारा लेटेस्ट चैप्टर को लेके क्या कहना है मुझे बताना जरूर। एंड मुझे नहीं लगता कि डैनियल पार्क वर्सेस गन पार्क हमें देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ पे फाइट होगी काजिमा ब्रदर्स वर्सेस टॉम ली, क्योंकि ये फाइट भी बहुत ही ज्यादा डिलेड है। एंड बाकी तुम्हारा क्या कहना है कि कौन जीत सकता है? मुझे तो लग रहा है कि गन पार्क का अंत करीब है, क्योंकि यूआई डैनियल ज्यादा इंजर्ड नहीं है एंड यूआई गन जिसका शरीर बहुत ही ज्यादा हद तक डैमेज हो चुका है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि गन पार्क जीतेगा। बाकी तुम्हारा क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। ज्यादा बकवास कर दियो तो फिर माफ करना, बताना वीडियो